नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239784046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन करें। अब पेश हैं मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा योजना और जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने अपना कार्यभार संभालने के बाद प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड टीकाकरण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज हरियाणा के विभिन्न शहरों में वीर शहीदों के सम्मान में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि इस योजना के तहत शुरू में 6 करोड़ रुपए की लागत से 2000 डीजल चालित 3 व्हीलर बदले जाएंगे। अपने गुरुग्राम के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 2 और परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसमें 176 करोड़ 87 लाख रुपए की ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना शामिल है, जिससे सोनीपत, पानीपत, गन्नौर तथा स्मालखां के स्थानीय निकायों के ठोस कचरे का प्रबंधन किया जा सकेगा। दूसरी परियोजना के तहत गुरुग्राम में सेक्टर 81 से 99 तक रिहायशी क्षेत्र के लिए जलापूर्ति कराई जाएगी, जिस पर 76 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत आएगी। हरियाणा पुलिस के नवनियुक्त महानिदेशक के तौर पर पीके अग्रवाल ने आज पंचकूला पुलिस मुख्यालय में पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। श्री अग्रवाल ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अपना कार्यभार संभाला। नवनियुक्त महानिदेशक ने बताया कि हरियाणा में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में होने वाले साइबर अपराध और नशा तस्करी के अपराधियों से निपटने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि वह किसानों से अपील करते हैं कि शांत तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने किसानों द्वारा बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि यह एक चुनौती है, लेकिन इसे लेकर योजना बनाई जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने कहा कि उनके कार्यभार संभालने के बाद पुलिस प्रशासन में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा और इसके अलावा जनता की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के लिए हरियाणा पुलिस तत्पर रहेगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड टीकाकरण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। उन्होंने यह बात आज अंबाला में अंबाला दिल्ली मार्ग पर शास्त्री कॉलोनी के नज़दीक ट्रक चालकों के लिए लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप का रिबन काटकर शुभारंभ करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा प्रयास है। ट्रक चालक एक ऐसा समुदाय होता है जो दिन रात ड्यूटी पर रहते हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। श्री विज ने कहा कि सरकार द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज रग रग में गंगा के दूसरे सीजन का शुभारंभ किया। इसके पहले एपिसोड का प्रसारण 21 अगस्त से दूरदर्शन पर किया जाएगा। इस मौके पर बात करते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रामायण तथा महाभारत जैसे सीरियल दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किए गए, क्योंकि इन्होंने लोगों को परंपरा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि रग रग में गंगा का पहला सीजन भी बड़ी संख्या में दर्शकों द्वारा देखा गया था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों की विषय वस्तु सही होनी चाहिए ताकि दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या में इजाफा हो सके। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री व जन जन के नेता
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी देश के अजात शत्रु नेता थे। उन्होंने वाजपेयी जी को सच्चे राष्ट्रवादी और देशभक्त बताया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज भिवानी के विश्राम गृह में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद किया गया। इस मौके पर भिवानी से भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धुपड़ ने कहा कि वाजपेयी युग पुरुष थे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में उपलब्ध स्नातक व स्नातकोत्तर की 1670 सीटों पर दाखिले केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के आधार पर होंगे। आवेदन प्रक्रिया के बाद स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आगामी 15, 16, 23 व 24 सितंबर को कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार 16 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी रहेगी और फीस 2 सितंबर तक जमा करवाई जा सकती है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए पानीपत के गांव खंडरा में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने बताया कि नीरज कल सुबह गांव में आएंगे। भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने की खुशी में दावत दी जाएगी। 20,000 से ज्यादा लोगों का खाना बनाया जा रहा है। गांव वालों में भी नीरज को लेकर काफी उत्साह है। उनका भाई ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर आ रहा है। इस खुशी में गांव आए हुए सभी मेहमानों का मुंह मीठा कराने के साथ ही खाना खिलाकर भेजेंगे। ओलंपिक में राष्ट्र का नाम रोशन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज चोपड़ा ने जहां पूरी दुनिया में भारत का झंडा मजबूती से लहराया, वहीं पलवल जिले में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार यूनिस खान व उनकी टीम ने पलवल के रेलवे स्टेशन के समीप 180 फीट की नीरज चोपड़ा की एक पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग का उद्घाटन जिला खेल अधिकारी ने रिबन काटकर किया। हरियाणा के वित्तायुक्त राजस्व संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में भूमि बैंक बनाया जाएगा और सभी पटवारियों व कानूनगों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इस योजना को प्रभावी रूप से चलाया जा सके और भू मालिकों को भी उनकी जमीन की सही जानकारी मिल सके। वित्तायुक्त ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भूमि बैंक बनाने से जहां भू मालिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर भूमि बेचने में सक्षम होगा, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के विभागों को सार्वजनिक उपयोगिताओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करवाना आसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पंचकूला द्वारा आज भारत के वीर शहीदों के सम्मान में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद सम्मान तिरंगा साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद यात्रा में रैली में सैकड़ों युवाओं ने जोश भरते हुए श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वयं साइकिल चलाकर देश के प्रति अपने प्रेम व कृतज्ञता को प्रकट किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ शुरू हो चुकी है। कल 15 अगस्त को हमने देश की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। उधर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा आज नारायणगढ़ में पहुंचने पर उत्साह और जोश के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और युवाओं द्वारा स्वागत किया गया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी के निर्देशानुसार हरियाणा प्रदेश में 75 किलोमीटर की 3 यात्राएं निकाली जा रही हैं। नेहरू युवा केंद्र यमुनानगर और ग्रामीण युवा विकास मंडल साबापुर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के सबसे बुजुर्ग 108 वर्षीय रुलिया राम ने की। नेहरू युवा केंद्र के युवा अधिकारी प्रीतेश कुमार जवेरी ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में ई ऑटो रिक्शा योजना और जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने अपना कार्यभार संभालने के बाद प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड टीकाकरण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज हरियाणा के विभिन्न शहरों में वीर शहीदों के सम्मान में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।